दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है जज्बाती दास्तान के इस सफ़र में, जहाँ सिर्फ कहानियाँ ही नहीं, जज्बात भी हैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद एक नई कहानी आपके सामने है। और ये जो दास्तान है, वो भी अरेबियन नाइट्स की अनसुनी दास्तान है। तो आइए सुनते हैं। बगदाद का रहस्य, किताबुल असरार की खोज। 9वीं सदी की बात है। बगदाद, जो कि ज्ञान, व्यापार और रहस्यों का शहर है, यहाँ की बैतुल हिकमत यानी हाउस ऑफ विजडम को दुनिया के सबसे महान लाइब्रेरियों में गिना जाता है। ये न केवल किताबों का घर था, बल्कि यहाँ साइंटिस्ट, मैथ के एक्सपर्ट और फिलोसोफर्स मिलकर नए आविष्कार और खोजें कर रहे थे। इनमें से अली इब्न राशिद एक जवान और एक ज़हीन आदमी था, जो अपने तेज दिमाग और जिज्ञासा के लिए काफी फेमस था। बैतुल हिकमत में पढ़ाई करता था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बगदाद को हिलाकर रख दिया। रात के अंधेरे में, जब सारा शहर नींद में डूबा था, बैतुल हिकमत की सबसे पुरानी और रहस्यमयी किताब, किताबुल असरार चोरी हो गई। इस किताब के बारे में कहा जाता था, इसमें सोने को बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला है और अमर होने का भी राज छुपा हुआ था। सुबह होते ही यह खबर पूरे शहर में फैल गई। खलीफा हारून अल रशीद ने आदेश दिया कि जो भी इस किताब को खोजेगा उसे सोने से नवाजा जाएगा, लेकिन जो इसमें नाकाम होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। अली इस चोरी से बेचैन था। वो जानता था कि ऐसी किताब को चुराने वाला कोई साधारण चोर नहीं हो सकता। उसने अपनी खोजबीन शुरू कर दी। एक दिन, जब वो अपने दोस्त यूसुफ के साथ बैतुल हिकमत के तहखाने में कुछ पुरानी किताबें देख रहा था, तभी उसकी नजर एक पुराने, धूल से भरे कागज पर पड़ी। ये एक नक्शा था, फटा हुआ, पुराना और अजीब अजीब निशानों से भरा हुआ। नक्शे पर एक जगह निशान लगा हुआ था। यूसुफ ने नक्शे के निशान को देखते ही कहा, अली, ये बहुत खतरनाक है। ये निशान शैतान की गली का निशान है। शैतान की गली बगदाद की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन अली की ख्वाहिश और बढ़ गई। अगर किताब वहां है, तो हमें जाना ही होगा। अंधेरी रात में, जब पूरा शहर सो रहा था, अली और यूसुफ अपने चेहरों को कपड़ों से ढककर बगदाद की संकरी गलियों में चल पड़े। रास्ता सुनसान था और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। जब वो शैतान की गली पहुंचे, तो वहां की इमारतें खंडहर हो चुकी थीं। गलियों में परछाइयां मंडरा रही थीं और हवा में अजीब सा डराने वाला सन्नाटा था। अचानक एक काले लबादे से ढका नकाबपोश आदमी उनके सामने आ गया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। अली ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें किताबुल असरार चाहिए। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। जो किताब तुम ढूंढ रहे हो, वो यूं ही किसी को नहीं मिलती। अगर उसे पाना है, तो तुम्हें 3 इम्तिहान पास करने होंगे। तब अली ने कहा, मैं उस किताब को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ, मुझे क्या करना है? तब उस आदमी ने कहा, तुम्हारा पहला इम्तिहान तुम्हारा अंधेरे से सामना करना है। अली को एक अंधेरे कमरे में भेज दिया गया, जहां घुप अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि कोई परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है। वो चाह कर के भी नहीं हिल पा रहा था। परछाई और करीब आती गई और उसकी आवाज में एक फुसफुसाहट थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अली ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और अपने झोले से मोमबत्ती निकाली। जैसे ही उसने आग जलाई, परछाई अचानक गायब हो गई। वो समझ गया कि डर केवल मन का वहम है। इस तरह वो पहले इम्तिहान में पास हो गया। अब पारी थी उसके दूसरे इम्तिहान की, जो थी सच्चाई और झूठ का दरवाजा। अब अली के सामने 2 बड़े दरवाजे थे। एक पर लिखा था सच और दूसरे पर लिखा था झूठ। अब अली को इन दोनों दरवाजों में से एक सही दरवाजा ढूंढना था। लेकिन अली जानता था कि ये एक चाल हो सकती है। उसने चारों तरफ ध्यान से देखा। तब उसने पाया कि इन 2 दरवाजों के अलावा एक तीसरा दरवाजा भी है, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। तब अली को एहसास हुआ कि असली दरवाजा यही है, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। उसने बिना कोई शक किए उस दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। इस तरह वो दूसरे इम्तिहान में भी पास हो गया। अब बारी थी तीसरे इम्तिहान की, जो था आईने का डर। अब वो एक ऐसे कमरे में था, जहां बीच में एक बहुत बड़ा आईना रखा था। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे अपनी ही शक्ल दिखाई दी। लेकिन वो बूढ़ा था, झुर्रियों से भरा हुआ।
अचानक आईने से एक भूतिया हाथ निकला और उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश करने लगा। अली को सांस भी नहीं आ रही थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये भी उसका सिर्फ वहम ही है। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपना डर खत्म किया। शीशा चटक कर टूट गया और वो इम्तिहान में कामयाब हो गया। इन सब बातों को देखकर नकाबपोश बहुत खुश हुआ और उसने एक संदूक खोला और उसमें में से किताबुल असरार निकाली। इसकी जिल्द सोने की बनी हुई थी और उस पर रहस्यमयी अक्षर चमक रहे थे। अली ने किताब खोली। उसमें एक ही वाक्य लिखा था, सोना बनाने का राज किसी चीज में नहीं, बल्कि रूह की ताकत में छुपा है। अली समझ गया कि असली ज्ञान पैसे या जादू में नहीं, बल्कि ज्ञान और रूह की ताकत में है। अली ने किताब खलीफा को सौंप दी, लेकिन अब वो जान गया था कि इल्म ही असली ताकत है। उसने बगदाद में एक नई लाइब्रेरी बनाई, जहां उसने अपने एक्सपीरियंस और सीखे हुए इल्म को बांटना शुरू किया। लेकिन कहते हैं कि किताबुल असरार आज भी बगदाद की गुप्त तहखानों में छुपी हुई है और जो भी इसका असली राज समझ लेता है वो अमर हो जाता है। तो आज की इस छोटी सी कहानी में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ।